नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। और BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर है। इस हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन के अंतर्गत हम इस प्रकरण के बारे में आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। वह व्याख्यान है मूल्यांकन की विधियां या तकनीक को लेकर। मूल्यांकन तकनीक में कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं को हम काम में लेते हैं, या ऐसी कौन कौन सी प्रणालियां हैं या विधियां हैं जिनके माध्यम से मूल्यांकन आयोजित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे पहली जो विधि यहाँ पर दी गई है मूल्यांकन की, वह विधि है निरीक्षण या अवलोकन को लेकर। निरीक्षण या अवलोकन के माध्यम से हम क्या करते हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास के बारे में पता चलता है। हम निरीक्षण या अवलोकन विधि के माध्यम से बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो विकास हैं, चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, चाहे नैतिक विकास है, चाहे सामाजिक विकास है, उन सर्वांगीण विकास के बारे में हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बारे में अवलोकन के द्वारा हम उसे पता लगा सकते हैं कि बालक में कौन कौन से विकास हुए हैं और कितनी उसमें परिपक्वता आई है। तो उन परिपक्वता एवं विकास की गति को हम अवलोकन के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद है निरीक्षण के आधार पर बालक में विकसित रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जाता है। हम निरीक्षण या अवलोकन के माध्यम से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि बालक में जो विकसित कौन कौन सी रुचियां हैं जो बालक में विकसित हो रही हैं, कौन कौन सी अभिवृत्तियां हैं, जो आदतें हैं, अभिवृत्तियां हैं बालक में जो विकसित हो रही हैं। साथ में इसमें जैसे जैसे बालक परिपक्व होता जाता है उसमें कौन कौन सी क्षमताओं का विकास हो रहा है, और साथ में उसको भाषा से संबंधित या किसी भी विषय के खासकर भाषा से संबंधित उसमें कौन कौन से कौशल विकसित हो रहे हैं, और उन कौशलों को और अधिक किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसका पता भी हम निरीक्षण या अवलोकन के माध्यम से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो बिंदु है या अगली जो विधि है वो है साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरव्यू भी कहते हैं। इंटरव्यू का मतलब होता है कि साथियों, साधारण शब्दों में कहूँ तो आमने सामने दो व्यक्तियों का की साधारण सी बातचीत है, उसके माध्यम से हम सामने बैठे व्यक्ति का पूरा वृत्तांत, उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं उनको हम जान सकते हैं। तो आमने सामने बैठकर सूचनाओं का संग्रहण करना साक्षात्कार कहलाता है। तो साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्ति के अतिरिक्त बालक या व्यक्ति की रुचि में बुद्धि, व्यक्तित्व एवं मनोवृत्ति, भावनाओं में परिवर्तन एवं उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार जब हम किसी व्यक्ति का लेते हैं
तो उसको हम अपने सामने स्थान लेते बैठने के लिए, या बैठेंगे उसके द्वारा सामने बैठाकर हम साधारण बातचीत के माध्यम से उसकी रुचियों के बारे में, उसकी अभिव्यक्ति के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसके विभिन्न कार्य करने की जो तकनीक है, कार्य करने का तरीका है, उन सभी सूचनाओं का संग्रहण हम एक बिंदुवार करते हैं। तो उन बिंदुवार से हमें पता चलता है कि व्यक्ति की रुचि किसमें है, उसकी बुद्धि उपलब्धि का स्तर क्या है, और उसका व्यक्तित्व एवं उसकी जो मनोवृत्ति है, मन में उठने वाली भावनाएं हैं, वो किस प्रकार की है, या उसमें कोई परिवर्तन एवं आया है, या और आया है तो उसने क्या उपलब्ध किया है, उसको किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं। तो हम मूल्यांकन में मूल्यांकन की विधि साक्षात्कार के माध्यम से बिल्कुल उस व्यक्ति को सामने बैठाकर उसकी रुचि, अभिरुचि, उसकी क्षमताओं, उसकी बुद्धिलब्धि और उसके कौशल के बारे में हम वहाँ पता लगा सकते हैं, और उसकी मनोवृत्तियों के बारे में भी हम वहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।